हेलो बच्चों। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरा ए टू जेड अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। आप में से बहुत लोगों का डाउट आया, बहुत लोगों ने पूछा कि सर ये क्या होता है। मैंने अपने लेवल में वेबिनार में बताने की कोशिश की, लेकिन आप जब चाहें इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हमने कोशिश की है पूरा ए टू जेड अबाउट सीए कवर करने की। सो लेट्स बिगिन। सीए क्या होता है, लेकिन इससे पहले कि सीए क्या होता है, सीए कैसे होता है, कब करें, क्या का लेवल है, सबके बारे में जानने से पहले कुछ फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया से मिल लेते हैं पहले। ओके, ये जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, सबसे पहले पर्सनालिटी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उनका नाम है, गेस कीजिए क्या नाम है इनका। यस, इनका नाम है कुमार मंगलम बिरला, है ना। दूसरी जो आपको स्क्रीन पे फेमस पर्सनालिटी है, पता है इनका नाम क्या है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने इनका जिक्र किया था। ये है पद्म विभूषण विनर, चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक, दीपक पारेख। तीसरी आते हैं, तीसरे जो हमारे फेमस पर्सनालिटी इंडिया के, उनसे मिलते हैं, जिनका नाम है पीयूष गोयल। पता है ना पीयूष गोयल कौन है? इज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं जो हमारे फेमस पर्सनालिटी जिसमें मिलना चाहते हैं, उनका नाम है मोतीलाल ओसवाल। और मोतीलाल जी कौन है? इन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। मोतीलाल ओसवाल एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सर्विसेज देते हैं इंडिया में, एंड इज अ वेरी फेमस नेम इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक ऐसा पर्सन जिसके बारे में कॉमर्स में या इन्वेस्टमेंट में जानने वाला बच्चा 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 जानते हैं। इनका नाम है राकेश झुंझुनवाला। ओके, अब इनको, राकेश झुंझुनवाला जी को, हम वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्या? वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया। याद है ना वॉरेन बफेट कौन है? वर्ल्ड के द बिगेस्ट इन्वेस्टर, एंड राकेश झुंझुनवाला जी इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ इंडिया। ओके, सो नेक्स्ट से मिल लेते हैं, और नेक्स्ट का नाम है आदित्य पुरी। प्रेजेंटली इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एचडीएफसी बैंक, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है एचडीएफसी, उसके प्रेजेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी जी। अब आपने सोचा कि इन लोगों के बारे में मैंने आपको क्यों बताया, तो इन सब में एक कॉमन चीज है। क्या कॉमन है? पॉज द वीडियो एंड राइट इन कमेंट बॉक्स कि इन सब में क्या कॉमन है। ओके, आई एम वेटिंग। यस, यू आर करेक्ट। इन सब में जो कॉमन है कि ये लोग क्या करते हैं, दे ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप जानना चाहेंगे ना कि ये कॉमन क्या है? दे ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। दे आर द मेंबर ऑफ आईसीएआई। सो जिनके बारे में, जिस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, ये सारे लोग जो इतने सक्सेसफुल लोग हैं, ये सारे के सारे सीए हैं। सो अब आते हैं व्हाट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होता क्या है? ये मैं हूं। ओके, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा प्रोफेशनल्स हु वर्क ऑन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मैनेजिंग, जो किसी भी कंसर्न का एंटिटी का फाइनेंस मैनेज करते हैं, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, उनको हेल्प करते हैं मनी मैनेजमेंट में। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कॉमर्स के स्कूल में कि हर सक्सेसफुल पर्सन, जितने भी आप रिच पर्सन ऑफ इंडिया देख लो, सारे सक्सेसफुल क्यों है? बिकॉज उनके पास एक ही चीज अच्छे से आता है, दैट इज मनी मैनेजमेंट। बट उनको मनी मैनेजमेंट सिखाता कौन है? वो उनको सिखाता चार्टर्ड अकाउंटेंट। सेकंड, और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? ये आर द रिगार्डेड द हाईएस्ट पेइंग एंड रेप्यूटेड प्रोफेशनल्स इन इंडिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एंड हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशनल, स्पेशली फॉर कॉमर्स माना जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीन एज द एलाइट ऑफ फाइनेंस प्रोफेशन। ये फाइनेंस प्रोफेशन बहुत एलाइट ग्रुप्स में आते हैं। एवरी बिजनेस, चाहे वो स्मॉल हो बिग हो, उन सबको चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। सो नेक्स्ट आते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है, व्हाट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डू। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि इतने सारे काम तो ऑलरेडी करता ही है, इनके अलावा और क्या क्या करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे क्या है, ये अकाउंटिंग का काम करता है। हमने पढ़ा था ना, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर आपके बिजनेस में अकाउंटिंग नहीं है, यू आर फिनिश्ड। एवरी बिजनेस, वेदर इट इज स्मॉल, मीडियम और बिग, मस्ट हैव अकाउंटिंग सिस्टम, और वो सिस्टम डेवलप कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट काम क्या करते हैं लोग? फिनेंस का। हर बिजनेस को फंड की जरूरत होती है। ऐसा बोलते हैं ना, कैपिटल आर द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस।
और वो लाइव ब्लड को सर्कुलेट करने का, लाने का, उसको मैनेज करने का सारा काम कौन करता है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। चाहे वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अगर आपको लोन लेना है तो आपको उसे अप्रोच करना पड़ता है, या एक कंपनी में कोई कंपनी है तो वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करती है टू मैनेज द फाइनेंसेस। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज ऑडिट। इंडिया में जितने भी कंपनीज हैं, चाहे वो स्मॉल हो, बिग हो, मीडियम हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, हर कंपनी अपने अकाउंट्स को चेक करवाता है एनुअली, एंड दैट इज कॉल्ड ऑडिट, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट। साथ में थ्रू द ईयर भी ऑडिट चलता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। तो ये सारे ऑडिट काम करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये क्वालिफिकेशन ऑलरेडी प्रेस्क्राइब है अंडर कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट जो काम करता है दैट इज टैक्स रिटर्न्स। अभी तो आपने देखा इंडिया में इतने सारे टैक्स के रिफॉर्म्स आ गए, जीएसटी हो गया, जीएसटी में इतने सारे रिटर्न्स भरने पड़ते हैं, इवन मंथली, या आपके इनकम टैक्स रिटर्न भरने हो, एक्साइज के रिटर्न्स भरने हो, आपको सीए के पास, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना ही होगा, एंड दे आर द एक्सपर्ट पर्संस इन फाइलिंग द रिटर्न्स। नेक्स्ट जो काम है जो एक सीए करता है दैट इज मैनेजमेंट। चाहे वो एचआर मैनेजमेंट हो, चाहे मार्केटिंग मैनेजमेंट, चाहे फाइनेंस मैनेजमेंट हो, हर मैनेजमेंट में सीए की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट काम जो सीए करता है दैट इज फाइनेंशियल एडवाइजर। मैक्सिमम सीए लोग एडवाइस करते हैं कि वेयर टू इन्वेस्ट मनी, वेयर टू रेज द मनी, वेयर टू रेज अ फंड, वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी, हाउ टू मैनेज अ फंड, ये सारा काम करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। और क्या करता है? तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज हमने डिस्कस किया। बिजनेस जितने भी एंटरप्राइजेस हैं उनको हेल्प करता है फाइनेंशियल मैटर्स में, और ये एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है अलग अलग लेवल के सर्विसेज में, जैसे कि जनरल मैनेजमेंट हुआ, पर्सनल मैनेजमेंट हुआ, ऑपरेशनल मैनेजमेंट हुआ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ, एचआर मैनेजमेंट हुआ, जो हमने बात की। ये असिस्ट करता है बिजनेस को रिटर्न फाइल वगैरह करने में, अभी जो हमने बात की। और ये कंसल्ट इससे लोग लेते हैं कंपनी, जब बाकी जो एचएनआई वाले वो लोग होते हैं, जो हाई हाई नेटवर्क पर्संस होते हैं, या एवरी इंडिविजुअल हु डीलिंग द मनी और बिजनेस, वो इनसे अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, टैक्सेशन में एडवाइस लेते हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्यों करना चाहिए? तो इसके 5, ये जो आपके स्क्रीन में 5 टॉप रीजन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करने के। पहला, इट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। एक इंडियन सीए वर्ल्ड में कहीं भी जाके काम कर सकता है। एकेडमिक सक्सेस होता है, अगर आप एक आदमी सीए है मतलब वो एकेडमिकली बहुत साउंड है, ऐसा माना जाता है। ऑब्वियस सी बात, हम सब कोई कोर्स क्यों करते हैं? ताकि गुड पे मिले, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स में दे दो वेरी गुड पे, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी इन प्रैक्टिस एंड कैन बी जॉब, कैरियर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। टॉप 5 रीजंस हैं व्हाई अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स वन शुड डू। नंबर 1 हमने क्या क्या डिस्कस किया? कैरियर ऑप्शन इन स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, कॉर्पोरेट फाइनेंस में, कॉर्पोरेट लॉज में, टैक्सेशन में, ऐसा स्पेशलाइजेशन कर सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर मोस्टली डिमांडेड प्रोफेशन इन इंडस्ट्रीज। किसी भी इंडस्ट्री में ये सबसे डिमांडेड होता है। इट इज ओनली वन ऑफ द कोर्स जिसको रेकमेंडेड करता है, जिसको कंपल्सरी करता है हमारा कंपनीज एक्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंसी रिगार्डेड वन ऑफ हाईएस्ट पेइंग, जो हमने बात की। चार्टर्ड अकाउंटेंट मोस्ट प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन माना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो। अब आते हैं कैसे बने चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये तो हमने जाना। अब हाउ टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे पहला, उससे पहले हम जान लेते हैं भाई इसकी एवरेज सैलरी। अगर इफ एनीवन वांट टू बिकम वांट टू बी अ जॉब सीकर, जॉब करना चाहते हैं, देन व्हाट इज द एवरेज सैलरी? एंड द एवरेज सैलरी इज 7.6 lakhs। लेटेस्ट एवरेज सैलरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज सैलरी। नॉर्मली 60-70 हजार पर मंथ आप समझ सकते हैं, ये एनुअल पैकेज है। लेकिन इट डज नॉट मीन कि आपको इतना ही मिलेगा। बहुत केसेस में ये 40 lakhs पर एनम तक जाता है, ये एवरेज सैलरी है, और वो मिनिमम साइड का एवरेज सैलरी है। सो नेक्स्ट, हाउ टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नॉर्मली सीए बनने के लिए आपको 3 लेवल के एग्जाम, जो आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया करवाता है, वो आपको पास करना होता है। उसके अलावा कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, वो करना होता है। पहला स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड सीए फाउंडेशन। सेकंड स्टेप जो आता है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, सीए इंटर बोलते हैं पॉपुलरली। उसके बाद इंटर क्वालिफाई करने के बाद, या इवन 1 ग्रुप करने के बाद 250 आवर्स का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओरिएंटेशन एक ट्रेनिंग होती है, वो आपको करना होता है। देन you have to go through a 3 years आर्टिकलशिप ट्रेनिंग अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट और किसी फॉर्म में। उसके बाद आपको सीए फाइलिंग के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। हालांकि 2 साल आर्टिकलशिप करने के बाद भी यू कैन बी एलिजिबल टू अपीयर इन फाइनल एग्जाम, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर फाइनल एग्जाम
you have to apply for membership and you become the chartered accountant of India. आपका नाम मेंबरशिप लिस्ट में आते ही you can add chartered accountant यानी CA before your name. What are the fee structure? These are the fee structure. लास्ट डे रजिस्ट्रेशन का होता है नवंबर, इस नवंबर की हम बात कर रहे हैं, नवंबर 21 का आप एग्जाम देना चाहते हैं तो 1 जुलाई के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा. सीए इंटरमीडिएट जो लास्ट डेट है दैट इज 28 फेब एंड 31 अगस्त. फाइनल कोई लास्ट डेट नहीं होता. एग्जामिनेशन कब होते हैं? हर साल एग्जामिनेशन 2 बार होता है, एक मई में एक नवंबर में. इसमें बहुत पॉपुलर लोग बोलते भी हैं कि फाइट फाइट नेवर सरेंडर, आफ्टर मे देयर इज नवंबर, है ना. वैसे ही where there is a will there is a way, after November there is a May, यानी कि हर साल में 2 एग्जाम आता है. अगर एक अटेम्प्ट में कुछ हुआ तो डोंट वरी, अगले अटेम्प्ट में आप इसे कर सकते हैं. इसका रजिस्ट्रेशन कब करा सकते हैं ये तो हमने बता दिया. वैलिडिटी कितना दिन होता है? एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा फाउंडेशन का, इट इज वैलिड फॉर 3 इयर्स. सिमिलरली सीए इंटरमीडिएट का 4 इयर्स एंड फाइनल का 5 इयर्स. 3 साल तक सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है. एंड ड्यूरिंग 3 इयर्स यू हैव टू क्वालिफाई और आपको एग्जाम देना होता है. अगर मैं फर्स्ट टाइम प्रिपेयर नहीं है, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप कर देते हैं, देन अगले अटेम्प्ट में देते हैं. ऐसा 3 साल यानी कि ऑलमोस्ट 6 अटेम्प्ट्स मिलता है फॉर सीए फाउंडेशन, 8 अटेम्प्ट्स मिलता है फॉर सीए इंटरमीडिएट एंड ऑन एवरेज 10 अटेम्प्ट्स मिलता है फॉर सीए फाइनल. सब्जेक्ट कितने हैं? फाउंडेशन में 4, इंटरमीडिएट में 8 और फाइनल में 8. फीस कितना है? अगर आप सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इट इज 11,300. अगर आप सीए इंटरमीडिएट का लेना चाहते हैं तो इट इज ऑन अराउंड 27,200. फॉर सीए फाइनल इट इज 32,300. अब आते हैं एलिजिबल कौन है. तो वो जो बच्चा 12th अपीयर कर रखा, मैं बोल रहा हूं अपीयर, रिजल्ट आए जरूरी नहीं है. 12th अपीयर स्टूडेंट कैन रजिस्टर हिमसेल्फ फॉर सीए फाउंडेशन. ओके, आजकल शायद चेंजेस भी आ गया, इवन 10th के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट एग्जाम आप दे पाएंगे 12th अपीयर करने के बाद. इंटरमीडिएट कब दे पाएंगे? जब आपका फाउंडेशन क्लियर हो, या फिर अगर आप डायरेक्ट एंट्री से आते हैं, डायरेक्ट एंट्री मतलब ग्रेजुएशन करके आते हैं, देन इट इज फॉर आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन और पीजी. फाइनल के लिए क्या रूल है? फाइनल आपको इंटरमीडिएट क्लियर करना होगा और 3 साल की प्रैक्टिकल जो ऑलमोस्ट 2 साल में भी हो जाता है. अब आते हैं सीए फाउंडेशन की एलिजिबिलिटी. हमने डिस्कस किया कौन कौन एलिजिबल है, फीस क्या है, स्टडी मटेरियल क्या है, इसके बारे में लाते हैं. तो सबसे पहला लेवल क्या था? सीए फाउंडेशन, है ना. सीए फाउंडेशन में अगर आप आते हैं विद कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, आप कॉमर्स से हैं तो 50% 12th में होना चाहिए. अगर आप अदर स्ट्रीम से हैं तो 55% एक्सक्लूडिंग मैथ एंड 60% इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स होना चाहिए. देन यू आर एलिजिबल फॉर सीए फाउंडेशन. एंड रिमेंबर एनीवन whether you are from commerce, science or arts are eligible for CA foundation after completing 12th. रजिस्ट्रेशन कब होगा? आफ्टर क्लास 10 के बाद आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. हमने बात की एलिजिबल एग्जाम कब होंगे? 12th पास करने के बाद. कौन कर सकता है? एनीवन. आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एनीवन कर सकता है. एक जन नहीं कर सकता जो फाइन आर्ट्स लेके पढ़ा हो, दे आर नॉट एलिजिबल. एग्जाम्स कैसे होते हैं? तो दे आर द एग्जामिनेशन पैटर्न. इनके पेपर्स हैं. पहला पेपर का नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो बेसिकली 100 मार्क का है. दूसरा बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसमें बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का है और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग 40 मार्क्स का आता है. थर्ड वन इज बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स. इसमें 2 पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स अलग पार्ट है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग इज अनदर पार्ट. एंड लास्ट वन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, जिसमें अगेन 2 पार्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर 60 मार्क्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज फॉर 40 मार्क्स. सो यू कैन सी दीज आर द मार्क्स फॉर परफेक्शन. आई होप सीए फाउंडेशन क्लियर. अब आते हैं क्वालिफिकेशन फॉर इंटरमीडिएट. अगर कोई इंटरमीडिएट जाता है तो क्या क्वालिफिकेशन है? इंटरमीडिएट में जाने के 2 ऑप्शन है. आइदर यू कैन क्वालिफाई सीए फाउंडेशन एंड गो. क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करने का परसेंट कितना चाहिए? एग्रीगेट 40%, चारों सब्जेक्ट मिला के 40%, यानी 400 से 160 मार्क चाहिए. सॉरी 40% इन ईच सब्जेक्ट एंड ऑन एग्रीगेट 50%. एग्रीगेट में 50%, 400 से 200 मार्क्स आना जरूरी है और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स. फॉर एग्जांपल अगर आपका मान लो एग्रीगेट में मोर देन 200 हो गया बट एक सब्जेक्ट में 35 या 40 से कम आया, यू आर नॉट क्वालिफाइड द सीए फाउंडेशन एग्जाम. सेकंड है डायरेक्ट एंट्री.
डायरेक्ट एंट्री का मतलब हुआ कि आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन या पीजी करके भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? जब आपका ये रहा स्क्रीन पे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ले सकते हैं अगर विथ 60% मार्क्स होना चाहिए, या इंटरमीडिएट एग्जाम जो इन सारे इंस्टीट्यूट का किसका किसका ICWI जिसको आजकल ICAI भी बोलते हैं उसका, या ICSI कंपनी से जिसका अगर आपने एग्जाम पास किया है इंटरमीडिएट यानी बार, तो भी आप डायरेक्ट इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब आप इसके पेपर क्या क्या होते हैं? पहला इसमें 4 पेपर है फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में 4 पेपर है। फर्स्ट ग्रुप में कॉर्पोरेट एंड ऑडिट, पहला अकाउंटिंग, देन कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन जिसमें इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आता है पार्ट 1 में यानी ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ये पार्ट 2 में आता है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन फॉर फाइनल, कौन कौन फाइनल जा सकता है। सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट का दोनों ग्रुप पास करना होगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री वाले को भी इंटरमीडिएट पास करना होगा। ग्रुप 1 में ईच सब्जेक्ट 40% सेम फाउंडेशन जैसा और एग्रीगेट में 50%। ग्रुप 2 में भी सेम, ईच सब्जेक्ट में 40%, ग्रुप और एग्रीगेट में 50%। दोनों ग्रुप पास करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर सीए फाइनल। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज, कुछ और सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। आफ्टर क्लियरिंग योर इंटरमीडिएट 1 ग्रुप या बोथ ग्रुप, आपको 3 साल का आर्टिकलशिप यानी ट्रेनिंग करना पड़ता है, इंटर्नशिप करना पड़ता है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में, प्रैक्टिसाइजिंग सीए के अंडर में, ओके, टू गेट एलिजिबल फॉर सीए फाइनल। उसके अलावा आपको एपीएन 3 लेवल ऑफ आर्टिकलशिप जहां मैंने बताया। उसके अलावा आपको 15 डेज का सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक ट्रेनिंग होती है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो बेसिकली शॉर्ट स्किल में बात करता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी और आईसीआई, वो ट्रेनिंग इंटरमीडिएट करने के बाद आपको करना पड़ता है। देन यू आर एलिजिबल फॉर सीए एग्जाम, सीए फाइनल। सीए फाइनल पेपर कितने होते हैं? तो यहां पर भी 2 ग्रुप है। पहले ग्रुप में 4 पेपर, सेकंड ग्रुप में 4 पेपर। पहले ग्रुप में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्टडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, कॉर्पोरेट इकोनॉमिक्स लॉ। सेकंड ग्रुप में स्टडी कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इलेक्टिव पेपर में लिस्ट ऑफ कॉस्ट इलेक्टिव जिसमें आप एक चूज कर सकते हैं। देन डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स लॉस जिसमें जीएसटी एंड कस्टम के कुछ पार्ट्स कवर होते हैं। क्या क्या क्वालिटी सीए में होना चाहिए? नंबर 1, गुड विद मनी मैटर्स, आपको पैसे की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी नंबर्स के साथ आपका अच्छा होना चाहिए। थर्ड, एंजॉय, जिनको एकेडमिकली भी बहुत एंजॉय करते हैं, आपको आपके लिए पढ़ाई बहुत बोझ लगता है, दैट इट इज सीए कोर्स इज नॉट फॉर यू। योर कम्युनिकेशन स्किल मस्ट बी वेरी गुड। अगर ये सारी क्वालिटीज आप में हैं, देन यू आर प्लस आई ऑन एवरी डिटेल्स, बिकॉज सीए में बहुत डिटेल से बहुत माइन्यूटली क्वेश्चंस पिक किया जाता है। सो यू हैव टू स्टडी वेरी थॉरोली। ये बीकॉम का एग्जाम नहीं है कि ऊपर ऊपर पढ़ने वाला, यू कैन बी पास। यहां पर बहुत डिटेल्स में बहुत अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। सो योर आई मस्ट लर्न एवरी डिटेल्स। प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है सीए करने के? इन चीजों में थोड़ा सा द नॉट सो गुड, ये चीजें अच्छी नहीं बोल सकते। थोड़ा टफ कोर्स है। 3.5 इयर्स कोर्स टेक एवरेज 5 इयर्स है, तो 3.5 साल का, बट ऑन एवरेज 5 साल। 3.5 to 5 इयर्स ऑन एवरेज 5 साल पकड़िए, 5 साल लग जाता है। लिमिटेड एग्जिस्ट ऑप्शन है। गुड क्या है? मॉनेटरी बहुत रिवॉर्डिंग, वेरी हाई पेइंग प्रोफेशन है। वेल रिस्पेक्टेड सोसाइटी में प्रोफेशन गेनिंग इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जॉब सिक्योरिटी होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद। कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हैं? तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जहां आप काम कर सकते हैं, ये आपने देख लिया। ओके, अकाउंटिंग फॉर्म में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, या खुद का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदर ऑप्शन भी, अगर मैं सीए के अलावा कुछ करना चाहता हूं तो अदर ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप एमबीए कर सकते हैं, बीपी ऑपरेशन में एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जैसे कुमार मोहन बिरला जी चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद एंटरप्रेन्योर बने। टीचिंग असाइनमेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट इज वेरी साउंड, दे हैव वेरी साउंड नॉलेज, दे आर वेरी गुड टीचर आल्सो। स्टॉक मार्केट जा सकते हैं, कंसल्टेंसी में जा सकते हैं। क्या इसका कोई कॉलेज होता है? कंसर्न नो, ये अपने आप में डिस्टेंस कोर्स है, देयर इज नो कॉलेज। ओके, तो एक आदमी सीए कैसे बन सकता है? अगर कोई सीए बनना चाहता है तो ये सारे उसके कुछ प्रोसेस हैं। नंबर 1,
सबसे पहला है एनरोल इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, देन चूज अ राइट कोच, बिकॉज आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है, इसमें नए नए सब्जेक्ट्स हैं, सो यू हैव टू चूज अ वेरी राइट कोच फॉर यू। वर्क स्मार्ट, आपको बहुत वर्क स्मार्टली काम करना होगा, एंड बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत होता है कि एक अटेम्प्ट से नहीं निकलता है, बहुत बार लगता है कि यार ये मेरे दिस इज नॉट कप ऑफ माय टी, बट ऐसा होने से भी बिलीव योरसेल्फ एंड हैव पेशेंस, देन यू कैन बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम लोग भी नवीन रोज में एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दी आर द हमारी एक्सपर्ट टीम है। सो अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद नवीन रोज। थैंक यू, सो सी यू अगेन, और ऑलवेज रिमेंबर, बनना बेहतरीन, फॉलो नवीन। थैंक यू।